सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। रेकी हीलिंग सिखाते हुए एक सवाल बार बार सामने आता है, वो ये कि रोज़ रेकी हीलिंग का इस्तेमाल कैसे करें। रेकी हीलिंग आप सुबह उठने से रात को सोने तक कई स्वरूप में उपयोग कर सकते हो। आप याद रखें, सबसे पहली बात कि आप एक चैनल हैं। आपका काम है ऊर्जा को दिशा देना। अब ये दिशा देने के कई तरीके हैं। रेकी हीलिंग एक फॉर्मल तरीका है। उसके अलावा आपके विचार, आपकी भावनाएं, आप कैसे काम करते हैं, आप किस तरह की जगह पे जाते हैं, किस तरह सोचते हैं, दूसरों के बारे में क्या विचार रखते हैं, दूसरों के साथ किस तरह से सामंजस्य बनाए रखते हैं, इस सब पे डिपेंड करता है कि आपकी ऊर्जा कैसी रहेगी। तो केवल रेकी हीलिंग पर नहीं, अपने आचरण पर, खाने पीने पर, व्यवहार पर, सोच पर, भाव पर, कर्मों पर, सब पर ध्यान दें तो आपकी ऊर्जा अच्छी बनी रहती है। तो सबसे पहले उठते ही, सबसे पहले जब नींद खुल रही हो, सबसे पहली चीज़ जो आपके मन में आनी चाहिए वो ये कि हे ईश्वर, या आप जिसको भी मानते हैं, कि हे ब्रह्मांड, मुझे यह जीवन देने के लिए धन्यवाद। जैसे भी स्टेट में हो, आप खुश हैं, किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि और अच्छी हो सकती थी, कैसी भी स्थिति है, आप बस सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रह्मांड को धन्यवाद देने की आदत डालिए। अगर कुछ बहुत अच्छा हुआ है, आपको खुशी मिली है, तो उसके लिए धन्यवाद करिए। अगर कुछ ऐसा है जो बहुत अनुकूल नहीं है, उसके लिए भी धन्यवाद करिए। वह आपको यह तो कुछ सिखा रहा है, यह आपको बहुत स्ट्रांग बना रहा है, या आपके कोई कार्मिक बैलेंस रिजॉल्व कर रहा है। तो हर परिस्थिति में ब्रह्मांड का धन्यवाद करते हुए सुबह उठिए। उसके बाद पहली चीज़, पूरे ब्रह्मांड से एक बार क्षमा मांग लीजिए कि अगर आपसे कोई नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुई हो तो क्षमा करें, और पूरे ब्रह्मांड को क्षमा कर दीजिए कि अगर पूरे ब्रह्मांड में किसी ने कभी भी, किसी भी जन्म में, किसी भी कारण से, किसी भी वजह से अगर आपके लिए कोई नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करी, तो वह आपके द्वारा क्षमा किए जाते हैं। इसमें आप अपने से शुरू करिए कि सबसे पहले अपने से क्षमा मांगी, अपने को क्षमा किया, ब्रह्मांड से क्षमा मांगी, ब्रह्मांड को क्षमा किया। अब जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो यहाँ पर हम जिसे पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी विश्व की मान रहे हैं, जिस भी फॉर्म में मानते हैं, हम ज़रूर उसको याद कर रहे हैं। कई बार कुछ ऐसा होता है कि मन मुटाव में जो हमको सब चीज़ें दे रहा है, जो कि ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है, कॉस्मिक एनर्जी है, कॉस्मिक बैलेंस है, इसी को कोस रहे होते हैं कि ऐसा क्यों दिया, ऐसा नहीं देना चाहिए था, या कई बार ईर्ष्या में उसके पास ऐसा क्यों है, उसके पास क्यों नहीं है। जब इस तरह की बातें मन में आती हैं तो जहाँ से आप प्रार्थना कर रहे होते हैं वहीं पे कोस रहे होते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि बस कृतज्ञता रखें कि जो आपको अच्छा लगा या जो नहीं लगा, हर चीज़ के लिए सुबह धन्यवाद करते हुए उठें। एक बार पूरे ब्रह्मांड को क्षमा कर दें, एक बार पूरे ब्रह्मांड से क्षमा मांग लें। इसके बाद आप एक बार अपने ऊपर रेकी हीलिंग का प्रयोग करें, चाहे तो बस इतना बोले, रेकी प्रवाहित हो और उपचार करो। जहाँ जहाँ हम बता रहे हैं, आप अपने लेवल के हिसाब से उसे मॉडिफाई करते रहिए। जो लेवल 1 में करते हैं वो प्रार्थना करके कर लें या हाथ ऐसे रख के कर लें। जो लेवल 2 ऑनवर्ड्स हैं वो सिंबल्स जिस जिस लेवल में आपको जिस चीज़ के लिए सिखाए हैं, आप यहाँ पर उपयोग करके अपना कस्टमाइज तरीका बनाइए। जो आपको सबसे अच्छे सिंबल लगते हैं वहाँ पर उपयोग करिए और सारी चीज़ों को आप हील करते रहिए। आप हर जगह जहाँ पे भी ये उपचार की बातें हैं, हमने 5 आशीर्वाद स्वरूप शब्द बनाए हैं, जो कि हमने प्राण शक्ति आत्म उपचार में एज अ फॉर्मल सिस्टम इंट्रोड्यूस किए हैं। और वह 5 आशीर्वाद हैं कि सबसे पहले तो आशीर्वाद ही, कि हमेशा आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। उसके बाद उपचार, यानी कि उपचार होता रहे, जो हम पूरा प्रोसेस बोल रहे हैं हीलिंग का, कि प्योरिफिकेशन भी होता रहे, बैलेंस भी होता रहे। जहाँ पे हीलिंग चाहिए वहाँ एनर्जी बढ़ती रहे, बैलेंस तरीके से बहुत अच्छी ऊर्जा रहे, प्रोटेक्शन भी रहे। जो भी आप उपचार में समझते हैं सब कुछ हो रहा है। उसके बाद मार्गदर्शन, इसकी तो सबको ज़रूरत है। ईश्वर हमें हमेशा मार्गदर्शित करे कि सबसे अच्छा हमारे लिए अभी क्या है और हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद सशक्तिकरण, और हर तरह के सशक्तिकरण की बात हो रही है। अगर आप केवल ऊर्जा मांग रहे हैं, ऊर्जा की, अच्छे विचार मांग रहे हैं, विचारों की, अच्छे भावनाएं, संतुलित भावनाएं मांग रहे हैं, भावनाओं की। अगर आपको कुछ करने के लिए समृद्धि चाहिए या कुछ आपको फाइनेंशियल एड चाहिए,
आप वो भी मांग रहे हैं। आपको संसाधन चाहिए, वो आप मांग रहे हैं। आपको बाकी सबका सहयोग चाहिए, वो भी इस सशक्तिकरण में आता है। मतलब जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए कुछ करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, सब कुछ इस सशक्तिकरण में आता है। और उसके बाद लास्ट में सुरक्षा। तो यह 5 आशीर्वाद जो कि हैं आशीर्वाद, उपचार, मार्गदर्शन, सशक्तिकरण या शक्तिकरण और सुरक्षा। ये जो 5 आशीर्वाद हैं जो कि हमने प्राण शक्ति आत्म उपचार में उपयोग करे हैं, इनको कोई भी हीलिंग पद्धति के हीलर या चैनल उपयोग कर सकते हैं। जहाँ भी आपको किसी की हीलिंग भी करनी है, उससे पहले ही आपने ये कामना कर ली कि लगातार आशीर्वाद प्राप्त हो, उपचार हो, मार्गदर्शन हो, शक्तिकरण हो और सुरक्षा हो। आपने हीलिंग ख़त्म करी, उसके बाद भी आपने यही मांग लिया। आप अगर अपनी किसी और की हीलिंग कर रहे हैं तो आप उनके लिए भी यही कामना कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये 5 आशीर्वाद आप हर जगह उपयोग कर सकते हैं। तो शुरुआत ही सुबह दिन की इसी से करें कि अपने लिए इन सब चीज़ों की कामना करें। अपने लिए तो करें ही, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, किसी ग्रुप के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, जिसके लिए भी आप करना चाहते हैं आप ज़रूर करें। सुनने में आपको इतना लंबा लग रहा है, जब करेंगे तो 20 सेकंड के अंदर अंदर कुछ दिन में वो भाव जागृत हो जाते हैं और आपके अंदर से वो शब्द आते हैं जो आपको फटाफट ये चीज़ें बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ जनरेट करने के लिए आपको खुद ही मिल जाते हैं। पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं। तो सुबह उठते ही सबसे पहला ग्लास जो आप पानी का पीते हैं, सबसे पहले उठ के एक गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। और उस पानी को आप चाहे सिंबल डाल के, हाथ रख के, दोनों हाथ के बीच में अच्छी ऊर्जा के लिए कामना करें। चाहे तो जो हमने आपको 5 आशीर्वाद बताए आप उन्हें रिपीट करें और उस जल को ग्रहण करें। इसके अलावा जैसे हमने बताया कि जो नहाने का जल है उसको प्रोग्राम कर लें। हाथ जहाँ से नल के आ रहे हैं, नलके से हाथ धोने के लिए जो जल आ रहा है आप उसको प्रोग्राम कर लें। आपके घर में जो आरओ है जहाँ से सब पानी पीते हैं आप उसको प्रोग्राम कर लें। तो दिन भर में जहाँ आपको जल दिखता है आप एक अच्छी कामना की वेव उस जल की तरफ तो भेज ही दें। कृतज्ञता व्यक्त करते हुए जहाँ भी आप चलते हैं, जहाँ भी आप हाथ लगाते हैं, जिस भी चीज़ का उपयोग करते हैं, सुबह उठते ही वैसे थोड़ी सी नींद रहती है, इसमें आपका लॉजिकल माइंड एक्टिव कम होता है और आपके सबकॉन्शियस फीड में ज़्यादा अच्छी कंडीशनिंग होती रहती है। तो ऐसे में जो चीज़ आप बार बार रिपीट करेंगे धीरे धीरे वह आपके मन में बस जाती है। तो यानी कि दिन भर में भी जब आप किसी चीज़ का उपयोग करते हुए सुबह सुबह अगर उठते ही सबसे पहले टूथब्रश भी उठाया, आपने उसे धन्यवाद कर दिया, तो दिन भर में भी आप कभी उठाएंगे तो आपकी आदत बन जाएगी। आप किसी भी चीज़ का उपयोग करने से पहले उसे धन्यवाद कर रहे होंगे। आपने धन्यवाद कर दिया, क्या हुआ, उसकी एनर्जी अच्छी हो गई। तो चाहे टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, पानी है, माउथ वॉश है, टंग क्लीनर है, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसका धन्यवाद करिए। आप बाथरूम में जाते हैं सबसे पहले होता है कि ईश्वर का धन्यवाद करिए कि आपको ये सारे संसाधन दिए हैं आपको स्वच्छ रखने के लिए। पानी को हाथ लगाया, नलके को हाथ लगाया, धन्यवाद किया, साथ में नल पे आपने कामना करी कि यहाँ से बहुत अच्छी ऊर्जा प्रवाहित हो, रेकी प्रवाहित हो और उपचार करती रहे। जहाँ भी आपने अपना सुबह अपना को स्वच्छ करने के लिए जो भी प्रक्रिया करी है हर चीज़ को आपने धन्यवाद बोला। और जो भी आप अपनी दैनिक प्रक्रिया करते हैं इस बीच में जहाँ आपका टाइम फिट होता है आप वहाँ करिए। आप चाहे तो उसे नहाने से पहले कर सकते हैं, नहाने के बाद भी कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी सेल्फ हीलिंग करें और अपने 5 प्रिंसिपल्स जो रेकी के हैं आप चाहे तो उसे दोहराएं और चाहे तो उसे मॉडिफाई कर लें। क्योंकि हम खुद पर्सनली इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि जो चीज़ हमें नहीं चाहिए उस पर फोकस न करके उस चीज़ को सोचें जो चाहिए। तो हम शांति, संतुलन, एकाग्रता, काम पे फोकस और पूरे दुनिया के लिए करुणा भाव जिसमें हम सबकी सहयोग करें, इसको याद करते हैं। आप चाहें तो बिल्कुल डॉक्टर मिकाओ सुई ने जैसे 5 रेकी प्रिंसिपल बनाए हैं आप उसी तरह से उसको याद कर लें। फिर अपनी पूरी हीलिंग करें। आपका कोई मेडिटेशन का प्रोसेस है, प्राणायाम का है, एक्सरसाइज का है, सब उसमें जोड़ लें। और जब आप ये चीज़ें भी कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, तो आप सांस पे ध्यान देते हुए मन में रखें कि यहाँ से रेकी प्रवाहित हो रही है और मेरे अंदर आ रही है। सांस बाहर जा रही है तो रेकी ऊर्जा के द्वारा सारी नकारात्मक ऊर्जा मेरे से दूर हो रही है। जो गतिविधि कर रहे हैं, आप योगासन कर रहे हैं, आप मैट पे बैठे हैं, मैट को पहले से हील कर दीजिए। तो जहाँ आप जाते हैं दिन भर में आपको क्षण भर लगता है, एक आदत बनाने की ज़रूरत है। आपको क्षण भर लगता है कि जहाँ आप गए वहाँ पे आपने
हीलिंग कर दी। उसके बाद ये जब दिनचर्या में ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई, अब उसके बाद घर से निकलने की या उससे पहले ब्रेकफास्ट की बारी आई। खाना खाते हुए हमेशा आप चाहे सिंबल से करें या हाथ रख के खाने की तरफ उसको हील कर दें कि इसमें केवल अच्छी ऊर्जा है, धन्यवाद करें, थैंक यू, आई लव यू बोलें, अच्छी ऊर्जा भेजें और कामना ये रखें कि इसके माध्यम से अच्छी ऊर्जा मेरे अंदर प्रसारित हो। जब भी खाना खाएं, कभी भी, चाहे एक टॉफ़ी भी खाएं तो उसको भी हील करके खाएं। गृहिणियाँ पूरी दुनिया को, अगर पूरी दुनिया की गृहिणियाँ अगर ये सिस्टम सीख लें तो पूरी दुनिया ही अच्छी एनर्जी में रहेगी। क्यों? ज़्यादातर घर के कंजम्पशन का सामान उन्हीं के हाथ से जाता है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे बाहर हो। किचन को अगर हम अच्छी तरह से हील कर लें, और इसके लिए हमें लंबा लंबा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बस एक मनोकामना की है। वहाँ जाके चाहे आपने हाथ रख के उसकी तरफ हीलिंग कर दी, आप डिस्टेंस में हीलिंग कर सकते हैं। आप लेवल 1 हीलिंग करते हैं तो आप वहाँ जाके करिए। अगर डिस्टेंस में हीलिंग करते हैं तो जहाँ आप बैठे हैं, आप सुबह उठे, आपने अपने ऊपर पहले ऊर्जा के प्रवाह की कामना करी, अपने 5 आशीर्वाद मांगे, पूरे परिवार के लिए मांगे, उसके बाद एक बार पूरे घर को अच्छी हीलिंग दे दी। उसके बाद डिस्टेंस में ही किचन को कनेक्ट किया और कुछ देर 2 मिनट चाहे उसको अच्छी हीलिंग दे दी। लंबा टाइम के बजाय फोकस बहुत अच्छा बनाएं, इतनी कंसंट्रेशन से कि आपके मन में उस समय और कुछ ना हो, बस केवल हीलिंग के लिए। वो इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। और जब आप ये इंटेंशन कई बार रखते हैं, आप किचन में गए, आपके मन में बस यही कामना आई कि ऊर्जा प्रवाहित हो, यह एक दिव्य स्थान है जहाँ से सबका पोषण होता है, ये हमेशा अच्छी ऊर्जा से भरी रहे। तो ऐसे करके किचन की हीलिंग करिए। घर से निकलने से पहले आपके जो भी बेसिक पर्सनल इक्विपमेंट हैं, चाहे कंप्यूटर है, चाहे फ़ोन है, वॉलेट है, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उस पर्पस के लिए उसे आप हील करिए। आपने फ़ोन लिया, मन में आपने कामना रखी, हे ईश्वर अच्छी ऊर्जा प्रवाहित हो और इसमें मेरी सबसे बहुत अच्छी कम्युनिकेशन रहे, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे पूरी दुनिया से मिले और मेरा जो कम्युनिकेशन एक्सचेंज है वो बहुत अच्छा हो। आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, अपने काम की हीलिंग की कामना करिए। आपने वॉलेट उठाया तो आपके मन में सबसे पहले जो फाइनेंशियल एनर्जी है उसको हील करने की कामना की रेकी प्रवाहित हो और इतनी अच्छी प्रवाहित हो कि ये जो वॉलेट है ये हमेशा भरा रहे। साथ में आपके बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टीज़, जो भी चीज़ें आपके पास हैं वो हमेशा अच्छी समृद्धि में रहें और बढ़ती रहें। देखिए, समृद्धि का एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर वहीं पे रहेगी तो वो कुछ दिन बाद समृद्धि नहीं रहेगी। जो लखपति कुछ साल पहले होते थे, आजकल हर कोई लखपति है। तो वैसे ही करोड़पति है, आज कुछ लोग करोड़पति हैं, आगे जाके हर कोई आजकल ही हो चुके हैं हर कोई करोड़पति। तो इस तरह से समृद्धि को हमेशा बढ़ने की कामना करें कि अच्छी रहे और बढ़ती रहे। तो आपने पर्स उठाया, समृद्धि की कामना करी, फ़ोन उठाया, कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन की कामना करी, लैपटॉप उठाया, अच्छी एनर्जी दी। अब यहाँ पे लेवल 1 वाले हाथ से एनर्जी दें। जो चोकुरे बनाते हैं या जो और कोई सिंबल इस्तेमाल करते हैं लेवल 2 ऑनवर्ड्स, वो उसका इस्तेमाल करें। इसके बाद जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं या बच्चे घर से बाहर निकल रहे हैं, आपके हस्बैंड घर से बाहर निकल रहे हैं, तो अगर आप लेवल 1 के हैं तो बस कामना कीजिए रेकी प्रवाहित हो, उपचार करो और इनको सुरक्षित करो। या फिर वो जो 5 आशीर्वाद आपको बताए थे, आप उनकी तरफ हाथ भेजकर उनको दे दीजिए। लेवल 2 ऑनवर्ड्स है तो चोकुरे का उपयोग करिए, डायकोमियो का करिए, क्रिया का करिए, जो सिंबल आपको अच्छे लगते हैं, आपके मन में जो भाव जगाते हैं। और कुछ नहीं, आपको ओम अच्छा लगता है कि ओम उनकी बिल्कुल सुरक्षा करेगा, स्वास्थ्य को उनकी सुरक्षा करेगा, जो कि हमारे रोज़मर्रा के सिंबल्स हैं, आप बिल्कुल उसे चांट करिए। आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणा, जो मंत्र अच्छा लगता है आप उसे चांट करिए। आपको कोई नंबर अच्छा लगता है, जैसे 786 का उपयोग होता है, आप उसका उपयोग करिए और आप उनके ऊपर बिल्कुल चाहे हाथ से वो चीज़ बिल्कुल बनाते हुए कामना करिए कि इनके ऊपर अच्छी ऊर्जा गई और इनके साथ रहेगी। आप खुद बाहर निकाल रहे हैं, अपने ऊपर करिए। अगर कोई घर से बाहर निकल रहा है तो उनके साथ करिए। आप स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे, कार पे, वैन में, जिसमें भी बैठ रहे हैं, आप उसकी पहले एक बार हीलिंग की कामना कर लीजिए। सिंबल यूज़ करना चाहते हैं, सिंबल यूज़ कर लीजिए। फिर आते जाते जब आप किसी से मिल रहे हैं, कोई मीटिंग में जा रहे हैं, तो पहले से एडवांस में उसकी हीलिंग कर लीजिए अगर आप डिस्टेंस हीलिंग करते हैं तो। नहीं तो जब आप वहाँ पहुँचे तो मनोकामना से या सिंबल इस्तेमाल करके ज़रूर कम से कम अपनी हीलिंग तो कर ही लें। अगर सबकी नहीं करना चाहते, एटलीस्ट अपनी हीलिंग कर लें कि सब कुछ बहुत अच्छा जाए, काम बहुत अच्छा हो। जो भी विचार के आदान प्रदान, काम का आदान प्रदान, पैसे का आदान प्रदान, सामान का आदान प्रदान बहुत अच्छा हो, इस कामना से अपनी हीलिंग करके जाएं।
इसी तरह से पूरे दिन में जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं, उस ऑफिस में जाने से पहले अपनी भी हीलिंग कर लें, उस ऑफिस की भी हीलिंग कर लें। अब हीलिंग की प्रक्रिया में हमेशा याद रखें कि आप किसी की हीलिंग करने से पहले अपनी हीलिंग करिए, आप उनकी हीलिंग करिए, फिर ख़त्म करने के बाद फिर से डिस्कनेक्ट करने के बाद अपनी फिर से थोड़ी सी हीलिंग कर लीजिए। जब आप ये लगातार करते हैं तो ये चीज़ें बिना सोचे हुए अपने आप होती हैं। और ये जो हमने सुबह कृतज्ञता और क्षमा प्रार्थना की बात करी थी, इस भाव को मन में हमेशा रखें पूरे दिन भर। इससे आपकी एनर्जी हमेशा अच्छी रहती है। आप अगर कोई क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हैं तो उनको भी अच्छी तरह से चार्ज करें। अब इस तरह से अपनी पूरी दिनचर्या निकालें, शाम को भी खाने चाय पीते वक्त, खाना खाते वक्त उसको अच्छी तरह से हील करें। और रात को सोने से पहले फिर से एक बार अपने को और अपने पूरे परिवार को अच्छी सी हीलिंग और प्रार्थना ज़रूर दें। अगर आप लेवल 1 के चैनल हैं तो आप अपने लिए ऊर्जा के प्रवाह की कामना करिए, 5 आशीर्वाद मांगिए कि आपको हमेशा नींद में भी आशीर्वाद, उपचार, मार्गदर्शन, शक्तिकरण और सुरक्षा प्राप्त है। और आप परिवार के लिए प्रार्थना करिए कि हे ब्रह्मांड, मेरे परिवार को भी यही सारी चीज़ें मिलती रहें। और आप चाहे इमेजिन करिए कि आपके चारों तरफ सारा परिवार बैठा हुआ है। आप डिस्टेंस पे हीलिंग करते हैं तब तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आप उन्हें अपने परिवार को हाथ के बीच में रख के या थर्ड आई से विजुअलाइज करके आप उनको सोने से पहले फिर से आप सबको हील करिए। और सोने से पहले आप अपने मन में ये भावना रखिए कि ये ऊर्जा, जो भी रात को मुझे यह ऊर्जा मिल रही है, यह लगातार ऐसे ही मिलती रहेगी और मुझे स्वप्न भी बहुत अच्छे आएंगे और सुबह में बिल्कुल जो टाइम सोचा है वहीं पे हम उठेंगे और अपना दिन शुरू करेंगे। तो ऐसे करके आप चलते फिरते, आप एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट है। आप जहाँ देखते हैं वहाँ ऊर्जा जाती है, आप बोलते हैं आपकी आवाज़ से ऊर्जा जाती है, आप कहीं हाथ लगाते हैं आपसे ऊर्जा वहाँ ट्रांसमिट होती है, आप कहीं कदम रखते हैं, आपके कदम जहाँ पड़ते हैं ब्रह्मांड की ऊर्जा आपसे प्रसारित हो रही है। असल में आप चाहे ना चाहें होता भी ऐसा ही है। अब जब हम कॉन्शियसली इसको करते हैं तो हम सही सोच, सही विचार हमेशा अपने साथ रखते हैं। और एक मंदिर की तरह समझे अपने जीवन को कि मेरे मन में वही विचार आएंगे जो मैं एक मंदिर में या किसी पवित्र स्थान में रखने की क्षमता हमारे अंदर हो, हम वही अपने अंदर विचार लेकर आएँ। मुंह से वही वाणी निकले जो ईश्वर के लिए निकले, खाना वही खाएं जो प्रसाद समान हो, जो काम ऐसे करें जो कि हम एक पुण्य का काम कर रहे हो उस तरह के हो। तो जब आप इस तरह के विचार रखते हैं और अपने पूरी लाइफ को एक पवित्रता से भर देते हैं कि एक मंदिर के समान अपने शरीर को, मन को, अपनी ऊर्जा को, सबको ट्रीट करते हैं, तो अपने आप ही आपकी ऊर्जा अच्छी रहने लगती है। तो इस तरह से जब आप अपने जीवन को पवित्रता से भर देते हैं कि यह तन, ये मन, हमारे कर्म, हमारा जीवन, सब कुछ एक पवित्र ऊर्जा है और हम जो बोलते हैं, खाते हैं, सुनते हैं, विचार रखते हैं, भावनाएं रखते हैं, सब पवित्र रखें। साथ ही में इस सिस्टम का उपयोग करते रहें कि ऊर्जा के प्रवाह की हमेशा कामना रखें। और केवल हाथों से नहीं, जिस भी गतिविधि से हम कर रहे हैं, चाहे प्रार्थना से कर रहे हैं, चाहे हम सिंबल से कर रहे हैं, चाहे हम क्रिस्टल्स रख के उसे प्रोग्राम करके कर रहे हैं, या हम कोई सिंबल प्लेट है जैसे उसी को रख के कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, हर कुछ एक डिवाइन मेथड है एनर्जी को फ्लो करने का। और आप हैं एक डिवाइन रेकी चैनल। अपने मन में रखें, अपना खुद का एक कस्टमाइज सिस्टम बनाएं और इसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें। डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है कि रोज़ आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, तभी वह आपकी आदत में भी आएंगी और आप इसे लाइफ में बड़ी सहजता से अपना पाएंगे। तो इस तरह से आप रेकी हीलिंग का उपयोग करें दिन भर में और आप देखेंगे कि आप खुद ही अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।